सनातन धर्म में गंगा स्नान का खास महत्व है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूर्णिमा, संक्रांति, गंगा सप्तमी, गंगा दशहरा अमावस्या समेत शुभ तिथियों पर गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाकर माँ गंगा, सूर्य देव, महादेव और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। सामान्य दिनों में भी साधक गंगा स्नान करते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि गंगा स्नान करने से जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं गंगा जल से देवों के देव महादेव का अभिषेक करने से साधक की हर परेशानी दूर हो जाती है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। माँ गंगा की पूजा भक्ति करने से सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कब और क्यों गंगा सप्तमी मनाई जाती है? तो आइए इसके बारे में सब कुछ विस्तार से जानते हैं। कब मनाया जाता है गंगा सप्तमी? हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर गंगा सप्तमी मनाई जाती है। यह दिन पूर्णतः देवी गंगा को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर साधक सबसे पहले गंगा स्नान करते हैं। इसके बाद देवी माँ गंगा और महादेव की पूजा करते हैं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर गंगा नदी के तट पर मेला का आयोजन किया जाता है। साथ ही संध्या काल में गंगा आरती की जाती है। गंगा सप्तमी कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार 3 मई को सुबह 7:51 पर वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि की शुरुआत होगी। वहीं 4 मई को सुबह 4:18 पर वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है, इसके लिए 3 मई को गंगा सप्तमी मनाई जाएगी। इस दिन गंगा स्नान हेतु शुभ मुहूर्त सुबह 10:58 से लेकर दोपहर 1:38 तक है। गंगा सप्तमी शुभ मुहूर्त। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि की शुरुआत 3 मई को सुबह 7:51 पर होगी। वहीं 4 मई को सुबह 4:18 पर सप्तमी तिथि का समापन होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है। आसान शब्दों में कहें तो सूर्योदय के बाद से तिथि की गणना होती है। इसके लिए 3 मई को गंगा सप्तमी है। गंगा सप्तमी के दिन स्नान के लिए शुभ समय 10:58 से लेकर दोपहर 1:39 तक है। पंचांग। सूर्योदय सुबह 5:39 पर, सूर्यास्त शाम 6:58 पर, चंद्रोदय सुबह 10:34 पर, चंद्रास्त देर रात 12:58 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से 4:56 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:31 से 3:25 तक, गोधूल मुहूर्त शाम 6:56 से 7:18 तक, निशिता मुहूर्त रात्रि 11:56 से 12:34 तक रहेगा। गंगा सप्तमी शुभ योग। ज्योतिषियों की माने तो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही रवि और सुवास योग का भी संयोग है। रवि योग में गंगा स्नान करने से साधक को सभी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। वहीं सुवास योग में गंगा स्नान कर देवों के देव महादेव की पूजा करने से सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। रवि योग। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी गंगा सप्तमी पर रवि योग का संयोग है। रवि योग का संयोग सुबह 5:39 से लेकर दोपहर 12:34 तक है। इस योग में गंगा स्नान करने से आरोग्य जीवन का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। त्रिपुष्कर योग। ज्योतिषियों की माने तो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर दुर्लभ त्रिपुष्कर योग का संयोग भी बन रहा है। त्रिपुष्कर योग का संयोग सुबह 7:51 से लेकर दोपहर 12:34 तक है। इस योग में गंगा स्नान करने से अमृत फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी दुखों से मुक्ति मिलती है।
नक्षत्र एवं करण। गंगा सप्तमी पर पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र का संयोग है। पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग दोपहर 12:34 तक है। इसके बाद पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही तैलतिक एवं गर्करण के योग हैं। इन योग में स्नान दान करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। माँ गंगा की इस विधि से करें पूजा। सबसे पहले पूजा स्थल को स्वच्छ करें और वहाँ गंगा जल, चंदन, दीपक, अगरबत्ती, फूल और मिठाइयाँ रखें। गंगा सप्तमी के दिन यदि गंगा में स्नान संभव हो तो वहाँ स्नान करें, अन्यथा घर में गंगा जल छिड़काव करके स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहनकर गंगा माता की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठें और ओम गंगाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद गंगा स्तुति का पाठ करें। माँ गंगा के चरणों में फल, फूल और मिठाई चढ़ाएं। यह उन्हें श्रद्धा भाव से अर्पित करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। गंगा आरती का आयोजन करें और जय माँ गंगे मंत्र का जाप करें। दीपक से आरती करें और वातावरण को शुद्ध बनाएं। इस दिन दान करना अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। गरीबों को अन्न, वस्त्र या गंगा जल का दान करें। संतान, सुख, समृद्धि और अन्य इच्छाओं के लिए माँ गंगा से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखें और पूरे मन से श्रद्धा भाव से विश्वास से पूजा करें। गंगा सप्तमी का महत्व। गंगा सप्तमी का पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही खास है। इसे गंगा जयंती भी कहते हैं। यह दिन माँ गंगा के धरती पर आने की याद दिलाता है। राजा भागीरथ की तपस्या से माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आईं। उन्होंने अपने पूर्वजों के पाप धोए और उन्हें मोक्ष दिलाया। इसी दिन माँ गंगा का पवित्र जल धरती पर आया। इससे धार्मिक शुद्धता मिली और यह दिन आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक बन गया। गंगा सप्तमी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना, पूजा करना और ध्यान लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मन की शांति मिलती है। इस दिन स्नान दान करने से भी बहुत पुण्य मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। गंगा सप्तमी व्रत कथा। पौराणिक काल में भागीरथ नामक एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। उनके पूर्वज महर्षि कपिल की क्रोध की ज्वाला में जलकर भस्म हो गए थे और उन्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाई। उनके पूर्वजों को गंगा के जल से ही मुक्ति मिल सकती थी, जिसके लिए देवी गंगा को धरती पर लाना जरूरी था। देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भागीरथ ने कठोर तपस्या की, जिसे देखकर माँ गंगा प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने माँ से धरती पर आने का आग्रह किया, जिससे उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल पाए। माँ गंगा धरती पर आने के लिए मान गई, लेकिन उन्होंने भागीरथ को बताया कि अगर वह स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर आएंगी तो उनके वेग और गति को पृथ्वी सह नहीं पाएगी। इस समस्या के समाधान के लिए देवी गंगा ने भागीरथ को भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। भागीरथ शिव भक्ति में पूरी तरह लीन हो गए और इससे प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। जब शिवजी ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बताया। भागीरथ की समस्या सुनकर महादेव ने इसका समाधान निकाला और गंगा जी को अपनी जटाओं में कैद कर लिया। फिर जटा से एक लट को खोल दिया, जिससे देवी गंगा की 7 धाराओं में पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। इस प्रकार भागीरथ माँ गंगा को धरती पर लाने में सफल हुए और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने में भी सफल रहे। गंगा सप्तमी पर भूल कर भी न करें यह गलती। माँ गंगा को प्राणदायिनी माता माना जाता है और इस दिन माँ गंगा की पूजा की जाती है। इस दिन भूल कर भी नदी में किसी प्रकार का कूड़ा कचरा न फेंकें। ऐसा करने वाला पाप का भागीदार बनता है। हमें नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और क्रोध, काम और अहंकार जैसे बुरे विचारों को मन में नहीं लाना चाहिए। पूजा पाठ में तामसिक चीज़ें नहीं डालनी
निकालनी चाहिए और किसी भी ज़रूरतमंद का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें अच्छे काम करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए।